नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रेंज एकेडमी में। मेरा नाम विशाल है। इस वीडियो के अंदर हम आई का स्कल्पटिंग कैसे करना है वो दिखाऊंगा। और ये बिगिनर लेवल ट्यूटोरियल है। कम से कम टूल्स का उपयोग होने वाला है इसमें, और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पे हम काम करने वाले हैं। ज़्यादा डिटेल इस पर डिस्कस नहीं करते हैं। अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो कि आप पहली बार ZBrush में कुछ ना कुछ करना चाह रहे हो तो ये एक्सरसाइज ट्राई करो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ाता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरी नंबर और स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी और डिस्क्रिप्शन में भी रहेगी। मैं ऑफलाइन फैसिलिटी अरेंज किया है हैदराबाद में। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो हैदराबाद विजिट कर सकते हो, मेरे पास सीख सकते हो। इसके अलावा यूडेमी में कोर्स एक लॉन्च किया है, ZBrush की फुल कोर्स फाउंडेशन है, और उसमें एक एक्सरसाइज भी किया गया है, गणेश जी का मूर्ति। तो अगर यूडेमी में फुल कोर्स करना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आई स्कल्पटिंग को। ZBrush में आई स्कल्पटिंग करने के लिए प्लेन ले सकते हो, बॉक्स ले सकते हो। तो हम लाइट बॉक्स में जाएंगे। यहाँ पर डायनामेश स्फीयर ले लेंगे। नहीं तो मे बी आप प्लेन भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक प्लेन लिया है और इसको हम पॉलीमेश 3D करते हैं ताकि इसे हम कुछ स्कल्पटिंग कर पाते हैं। तो प्लेन एकदम फ्लैट रहती है, तो यहाँ पर आई जब हम स्कल्प्ट करते हैं, हमारी हेड का जो शेप होता है वो शेप में नहीं है। इसको लेकर कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। तो हम थोड़ा बहुत इसको राउंड कर लेते हैं। मूव टूल लिया है, सॉरी मूव ब्रश लिया है, एंड इसे हम आगे की तरफ खींचते हैं ताकि थोड़ी एक कॉन्वेक्स शेप यहाँ पर बन पाए। तो यहाँ पर मुझे क्ले बिल्डअप ब्रश लेना है। B प्रेस करता हूँ तो क्ले बिल्डअप आ जाती है। क्ले बिल्डअप टूल लेने के बाद मैं इसकी फॉर्म्स को रफली ड्राफ्ट कर देता हूँ। तो मुझे क्या करना है, आई का जो लेवल होती है थोड़ी डीप होती है, अंदर होती है, तो मुझे थोड़ी अंदर की तरफ यहाँ पे पॉलीगन्स को पुश करना है। ठीक है। और अगर मैं साइड व्यू में आता हूँ तो ये वाला हिस्सा नोज़ का ब्रिज होता है, तो हम नोज़ के लिए रफली यहाँ पे एक फॉर्म बनाते हैं ऐसे, ताकि जो काम हम कर रहे हैं वो थोड़ा रिलेवेंट लगे या बिलीवेबल लगे। स्मूथ ब्रश से आप रफली इसको स्मूथ कर दो। स्मूथ ज़्यादा पावरफुल अगर लगता है तो आप क्या कर सकते हो, स्मूथ ब्रश पे इंटेंसिटी कम कर लो एंड ये थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर मेनली ये वाली शेप पे थोड़ा ध्यान दिया है। ये वाली शेप एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है और एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है। ये एंगल में हम इस फॉर्म को मेंटेन किए हैं, और ये थोड़ी एलिवेटेड है, मतलब थोड़ी उठी हुई है। ठीक है। और इसके नीचे जो शेप है थोड़ी अंदर है, क्योंकि आई अंदर रहेगी। तो मैं इसे स्मूथ कर देता हूँ एंड ओवरऑल एक रफ शेप यहाँ पे दिख रही है। ठीक है। तो हम ज्योमेट्री में जाएंगे और इसे डिवाइड करेंगे ताकि थोड़ी डेंसिटी यहाँ पे मिल पाए। ठीक है। एक या दो बार आप कर सकते हो। मैं क्ले बिल्डअप लिया है और इंटेंसिटी अराउंड 5 रखता हूँ। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर मैं हल्का सा एक राउंडनेस यहाँ पे मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है। एंड ये यहाँ तक एक्सटेंड होती है ऐसे, ये वाला डिटेल है। और ये वाला ऊपर आपको आईब्रो आ जाती है। तो आईब्रो में जैसे मैं बोला सिंपल शेप है, स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक। और मैं जब स्मूथ करता हूँ तो ये फॉर्म आ जाती है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव स्कल्पटिंग करते हैं, थोड़ी कैविटी यहाँ पे बनेगी। एंड आपको क्या करना है, ये जो शेप बन रही है इसे मूव टूल से नीचे से देखकर थोड़ी सी राउंड यहाँ पर अचीव करना है ऐसे। ठीक है। इसके बाद आपको आईलिड के लिए काम करना है। तो ये आईलिड रहेगी। तो आईलिड का शेप आप ट्वीक कर सकते हो एनी टाइम। आप मूव टूल लिए एंड इसकी जो शेप है आप आपके रेफरेंस के हिसाब से आप मूव टूल से ये शेप को अचीव कर लेना है आपको। फिर बाद में यहाँ पर आप क्ले ऐड करते हैं आई बॉल के लिए। ठीक है। तो क्ले बिल्डअप टूल ही यूज़ कर रहा हूँ पूरा अब तक। तो ये आई बॉल की शेप के लिए राउंडनेस अचीव किया है। आप इसको मैं जैसे बताया था लोअर एंगल से राउंडनेस क्या सही में अचीव हुआ है वो देख लेना है आपको। एंड देन क्ले बिल्डअप लेना है और नीचे की आईलिड को बनाना है यहाँ पर।
नीचे की आईलिड में कोई शार्प क्रीजिंग नहीं होती है, जैसे यहाँ पर ऊपर के आईलिड में हम एक लाइन यहाँ पे बनाए ना, वैसा नीचे वाले इसमें ज़्यादा डिटेल लाइन नहीं रहेगी। एक हिंट ऑफ सेपरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आप स्मूथ ब्रश लेकर इसे स्मूथ कर सकते हो। ज्योमेट्री में और पॉलीगन्स ऐड कर लेंगे तो आपको थोड़ी काम करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर हम डैम स्टैंडर्ड ब्रश या BDS प्रेस करेंगे और स्ट्रोक में लेजी माउस को ऑन करके इस लाइन को अच्छी तरह से रिफाइन कर लेंगे। तो ऐसे कुछ लाइन बनती है एंड देन हम यहाँ पर इस लाइन को थोड़ी क्रीज करते हैं। ऑल्ट बटन प्रेस किया है और थोड़ी क्रीजिंग यहाँ पे आ जाती है। एक अटेम्प्ट में कंटिन्यूस स्ट्रोक नीट नहीं आएगी तो आप थोड़ी ट्रायल एंड एरर्स कर सकते हो, या बाद में मूव टूल को लेकर आप इसको थोड़ी ट्विकिंग कर सकते हो ताकि ये कुछ जो भी इश्यूज है वो यहाँ पे फिक्स हो सके। आप मास्किंग टूल लेकर आप ऊपर की तरफ मास्किंग किए हैं एंड आप नीचे की पॉइंट्स है ना, इसे मूव टूल के थ्रू आप आगे की तरफ ऐसा पुश कर सकते हैं ताकि आपकी जो साइड व्यू है प्रॉपरली जस्टिफाइड है, क्योंकि साइड व्यू में भी आई सही दिखना है। आप 3D मॉडल बना रहे हो ये ध्यान में रख लो आप। मतलब 2D में कर रहे हो तो एक व्यू देख लिए चल जाएगी, लेकिन 3D में आपको मॉडल सभी एंगल्स में सही दिखना ज़रूरी है। तो डैम स्टैंडर्ड ब्रश लिया है और यहाँ पर इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। जनरली मैं जैसे बोला, मैं कम से कम टूल्स का उपयोग कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब है कि मैं आई बॉल को स्पीयर लेके नहीं बनाया है यहाँ पर, उसी में मैं स्कल्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बिगिनर एक्सरसाइज की तरह आप कंसिडर करो। फर्स्ट टाइम आप कोई चीज़ करते हो तो आपको आइडिया नहीं है क्या करना है, तो मैं बोलता हूँ कि एक आई बॉल का स्कल्प्टिंग करो, वो बेटर रहेगा। तो मैं आइरिस को स्कल्प्ट किया है और अभी मैं प्यूपिल को स्कल्प्ट करता हूँ, फिर बाद में आई की रिफ्लेक्शन बना देता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड ब्रश लेता हूँ और इसे यहाँ पर हल्का सा पुल कर देता हूँ। आपको जो भी लम्ब्स एंड मतलब अनइवन सरफेसेस मिलते हैं उसको काफ़ी अच्छी तरह से आप फिक्स कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं क्ले ऐड कर रहा हूँ और स्मूथ कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे क्ले निकालना पड़ता है, ठीक है। स्मूथ की जो पावर है आप थोड़ा बढ़ा लो एंड इसको अच्छी तरह से फिनिशिंग करो। आप स्टैंडर्ड ब्रश ले सकते हैं एंड यहाँ पर आप कुछ लाइन्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जो आईब्रो को डिफाइन करती है। एंड देन ऐसे एक्सरसाइजेस स्पेशली आपको बहुत हेल्प करते हैं अगर आपको वीकनेस है आईज में, नोज में या लिप्स में, ईयर्स में, तो इंडिविजुअली आप ऐसे छोटे छोटे एक्सरसाइजेस करो।
एक एक्सरसाइज में आप हाफ एन आवर टू 1 आवर बैठेंगे, फिर बाद में और एक बार उसको ट्राई करेंगे, फोटोग्राफिक रेफरेंसेस रखेंगे, ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैं कुछ इसके बारे में और थोड़े टिप्स देना चाहता हूँ, तो मैं अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। एंड इसमें अगर आप देखेंगे कुछ टिप्स रहेंगे आपको। तो आई बॉल स्पेशली जब बनाते हैं हम ऊपर की तरफ 3 लाइंस और नीचे की तरफ 2 लाइंस कंसिडर करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कर्वेचर राउंड एक होती है और वन साइड पुल एक साइड होती है, मतलब ये सेंटर है और यहाँ पे साइड में है, तो वैसा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पुल यहाँ पर और यहाँ पे डायगनली आते हैं, तो यहाँ पे पुल करना है आपको और यहाँ पे पुल करना है। तो एग्जैक्ट सेमी सर्कल नहीं लेना है आपको, आपको एक कर्व लेना है जिसमें आपको ऐसी ग्रेजुअल सॉफ्टनेस अचीव हो जाती है। सेम वे यहाँ पर भी आपको यहाँ पर राउंडनेस अचीव करना है। तो ये अचीव होने के बाद हम हल्का सा राउंडनेस यहाँ पे देते हैं और यहाँ पे आपको सेमी लूनारिस ऐसा एक मसल यहाँ पे प्लेस करते हैं। फिर हम यहाँ पर आई बॉल करेंगे, सफ़ेद वाला हिस्सा को स्क्लेरा, और ये जो राउंडनेस बनी है ये पूरा आइरिस, अंदर जो सर्कल बनती है ये प्यूपिल, और यहाँ पे जो सर्कल बना है वो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है, इससे लाइफ आ जाती है। फिर बाद में आप ऊपर का आईलिड और नीचे का आईलिड बना सकते हैं। ऊपर का आईलिड का जो क्रीजिंग है ये परफेक्ट है, और नीचे का आप रफली ऐसा कुछ रख दिए, एंड देन आप ये कैरी बैग बोलते हैं ना, तो उसको यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे हुड है जो वॉल्यूम हल्का सा यहाँ पे पॉजिटिव या कॉन्वेक्स शेप में आती है, ये यहाँ तक एक्सटेंड होकर ब्लेंड हो जाती है। फिर यहाँ पर आपको कॉनकेव शेप, ये कॉन्वेक्स मतलब बाहर की तरफ, ये कॉनकेव अंदर की तरफ, ये डिटेल चले जाएगी। फिर बाद में आईब्रो आपको स्ट्रेट लाइन एंड देन मतलब एक लंबा सा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, फिर एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन यहाँ पे एक्सटेंड किया है। तो ओवरऑल आईब्रो की जो शेप है कुछ ऐसे रहती है ना। तो ये कुछ टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हो कभी भी। मतलब बिगिनर्स काफ़ी करते हैं कि फुल आई बॉल ऐसा छोटा रख देते हैं, और ये आई रॉन्ग है। आई कभी भी एक 15-20% आईलिड के ऊपर चले जाती है, तो ये सही रहेगी और ये गलत रहेगी। तो आपको थोड़ा काट देना है आइरिस को आईलिड के नीचे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज अगर आप करते हो, आप उस इमेज को शेयर करो मेरे साथ। मेरी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके आपके असाइनमेंट्स अगर शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं। हम देखना चाहते हैं आप क्या कर रहे हो। एंड इसके साथ साथ मैं एक पेन टैबलेट यूज़ कर रहा था, इसमें मेरी स्कल्पटिंग हो रही है। पेन टैबलेट कुछ ऐसा होता है, एक पेन होती है, हम इस पेन को एक बोर्ड के ऊपर स्कल्पटिंग करते हैं। मेरे हाथ में वैकॉम 672 मॉडल है, ये थोड़ी बड़ी साइज़ होती है, और इसके अलावा वैकॉम 472 मॉडल रहेगी, वो थोड़ी छोटी सी रहती है। मैं इसका परचेस लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप उसे खरीद सकते हो। छोटा वाला पोर्टेबल रहती है, मतलब आप लैपटॉप बैग में रख के जा सकते हो। बड़ा है, थोड़ी ज़्यादा स्पेस लेती है, लैपटॉप बैग में सूटेबल नहीं है। और एक बात है कि अगर आप छोटा लेते हो तो बजट में आती है, तो वो भी एक एडवांटेज है। बड़ा लेते हो तो आपको ड्रॉ एरिया बड़ा रहती है, तो स्ट्रोक्स थोड़े बड़े बनेंगे। पता नहीं आपको डिफरेंस, छोटा भी ड्रॉ करने वाले रहते हैं, एक ही समझो फ़ोटो ड्रॉ करना है छोटा पेपर में और बड़ा पेपर में, तो आपकी जो हैंड मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो अगर आपको छोटा बोर्ड लेते हो तो रेस्ट्रिक्टेड एक्शन होती है, समझ लो। तो ये पेन टैबलेट के बारे में है। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड एक थैंक यू मैसेज ड्रॉप कीजिए ताकि मैं और ऐसे वीडियोस बना पाऊँ, एक मोटिवेशन मिलती है हमें। एंड सब्सक्राइब करो क्योंकि काफ़ी लोग देखते हैं एंड सब्सक्राइबर बहुत कम है ना, इतना हार्डवर्क करने के बाद। तो आपका सपोर्ट मिलेंगे तो बहुत वीडियोस बना सकते हैं हम। एंड थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे।